अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लेबर विंग के ऑफिस में। ज़ुबैर भट्ट जो सीनियर नायब सदर हैं कराची के लेबर विंग की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो आज हमारे साथ जनाब बैठे हुए हैं जनाब इखलाक हाशमी साहब कराची के प्रेसिडेंट लेबर विंग की तरफ से। आज इनके तासरात आप तक पहुंचाते हैं। जनाब, बड़ी आपकी नवाजिश की आज का नाम है, आपने टाइम दिया लेबर विंग के ऑफिस में शाह लतीफ़ टाउन में। जनाब ज़ुबैर भट्ट साहब सीनियर नायब सदर कराची के आपने मंतखब किए हैं। जी बिल्कुल है। ये ज़ुबैर भट्ट साहब हमारे कीमती एहसास हैं, पुराने हमारे कारकुन हैं, अहदेदार हैं, इलेक्शन लड़ा इन्होंने यहाँ से। हालांकि इनके साथ एक ज़्यादती हुई कि नहीं, टिकट नहीं दिया गया, एक नए आदमी को टिकट दे दिया गया जो चंद दिन पहले शामिल हुआ था। तो ये उनके साथ ज़्यादती थी। ये ज़्यादती का अजाला करने के लिए मैंने ये कहा कि आप हमारे साथ आएँ, लेबर विंग को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया में इनका काफ़ी इन्हीं के रसूख है, लेबर्स को जानते हैं, लेबर से ताल्लुक़ है इनका। तो क्यों ना अपना ज़ुबैर भट्ट साहब को सीनियर नायब सदर बनाया जाए, ताकि ये लेबर्स के मसाइल को वहाँ ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा एरिया लेबर का एरिया है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हट के ज़रा एरिया हैं सारे। इस वजह से इन्हें मुंतखब किया और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ज़ुबैर भट्ट साहब आगे चल के लेबर के मसाइल पर काम भी करेंगे और तमाम लेबर्स के जो मसाइल हैं उन्हें हल भी करेंगे। सर, इससे कबल आपके साथ लेबर विंग में तो काफ़ी पुराने रहनुमा आपके साथ चल रहे थे, किसी ने कोई इतराज़ तो नहीं किया? ज़ुबैर भट्ट साहब को आपने मशावरत के साथ बनाया? बिल्कुल मशवरे के साथ हमने किया। और दूसरा ये कि देखें, ओहदा देने के लिए उस शख्स की जो ना शख्सियत देखी जाती है और पार्टी के साथ उसका देखा जाता है कि पार्टी के साथ लगाव क्या है। मैं भी नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, वो भी नवाज शरीफ का सिपाही है। अब उसमें एहलियत देखी जाती है ओहदा देते वक्त। मसला है कि मशवरा तो हर काम के लिए किया जाता है, पार्टी में मशवरा किया जाता है। हमारे जो पहले सीनियर नायब सदर थे आसिफ अब्बासी साहब, उन्होंने अपनी सीट को छोड़ के उन्होंने कुर्बानी दी और उन्होंने कहा आसिफ साहब मेरे से बेहतर जो है ना ज़ुबैर भट्ट साहब है, हम उन्हें ये होता था। अब जरदारी साहब को हमने सदर बनाया, उन्होंने हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाया। गवर्नर जो है ना सिंध का हमारा होगा, पंजाब का गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी का होगा, केपी का उनका होगा। सिंध के जो माशी हालात हैं बेहतर होंगे ये सिंध हुकूमत या सदर जरदारी साहब सदर बने तो? देखिए, जिस तरह से मरीम नवाज़ साहबा ने पंजाब में जाके महंगाई को कम किया है और अभी चंद दिनों के अंदर वो स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिल दे रही हैं, घर एक घर में जा रही हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि जैसे ये हुकूमत फॉर्म में आएगी सिंध हुकूमत, तो बिलावल भुट्टो साहब रोडों पर नज़र आएंगे, लोगों से मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए और ना ही किसी को पता है वो कहाँ। अब वो सिंध का तो वही बुरा हाल है। देखिए, कच्चे के अंदर जहाँ डाकू शरेआम लोगों को मार मार के फेंक रहे हैं, उनकी वीडियो अपलोड हो रही हैं, वो हमें ना बम दिखा रहे हैं और वो शरेआम कह रहे हैं कि जी हमें कोई गोली नहीं मार सकता। तो मसला है कि हमें बड़ी उम्मीद थी, महंगाई का वही राज है कराची के अंदर, इंक्रोचमेंट का वही राज है और टच से मस ही नहीं, कोई एक इंच जो काम होता है ना वो नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें पता चले कि बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में गए थे और कह कर आए थे, लेकिन वो कुछ यहाँ पे नज़र आने लगे, कुछ नज़र नहीं है यहाँ पे। तो वो पंजाब 2 हाथ आगे चला गया है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, और किसी किस्म की जो ज़रूरत होती है इंसान के, वो एक राइटर आएगा, जैसे कि ये खाना देने वाले सारे, आप कॉल करेंगे। वही सिस्टम यहाँ कराची में क्यों नहीं हो सकता? अब ये इनका मसला है ना, ये हमारा मसला तो नहीं है। हम तो वो देखें ना, वहाँ पे उस सिस्टम के मुताबिक 50,000 नौकरियाँ 50,000 नौकरियाँ पंजाब में पैदा हो रही हैं, जो ना 50,000 नौकरियाँ। उसके बाद 1 लाख तकरीबन 6 ज़िलों के अंदर जो ना घर बना के दे रहे हैं, यानी काम ही शुरू हो चुका है। ये सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब से कि भैया आप भी बड़े, हमें भी आप नज़र आए कि जी बगैर सिक्योरिटी के आप जाके मली राड पे खड़े हुए कि शाह लतीफ़ पे दौरा कर रहे हैं। ये थाने के सामने आप देखें इंक्रोचमेंट है, पूरे शहर के अंदर इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट के इदारे मफलूज हो चुके हैं। आपका प्राइस कमेटियाँ नहीं हैं यहाँ पे। पठानों के होटलों ने जहाँ यहाँ पूरे रोड पे कब्जे कर लिए, ग्रीन बेल्ट आपकी देखने के लिए नहीं है, पार्क आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? मुस्लिम लीग नून ने अपॉइंटमेंट दी है वफाकी वज़ीर शिपिंग की, एक नून लीग का मिनिस्टर जो ना बड़े अरसे के बाद लगाया, जो ना जिसका नाम है कैसर शेख। वो एक बड़े से इंसान है, नेक इंसान है, चिनौट से उनका ताल्लुक़ है। उनके बेटे ने यहाँ से 237 से इलेक्शन पे लड़ा है कराची से।
तो वो तमाम चीज़ों को समझते भी हैं, और वो पहले स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे कासमपुर के। तो मैं तमाम अपने दोस्तों का उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए, क्योंकि मैं वर्कर यूनियन कासमपुर का मैं चेयरमैन भी हूँ, और मेरी यानी कि पूरी टीम जो है ना इस पर काम कर रही है। और आज मेरे साथ ये चीफ ऑर्गेनाइजर भी बैठे हुए हैं, जावेद मलिक साहब बैठे हुए हैं ये लेबर विंग के दफ्तर में, कि हम किस तरह से अपने मिनिस्टर का इस्तकबाल करें और उन्हें ये बताएं कि कासमपुर जिसे दोनों हाथों से लूटा गया है, तो अगर पानी की लाइनें हैं तो वो 50% काम होने के बाद बंद हो गई हैं। सेवरेज का काम है वो तमाम ठेकेदार पैसे लेके दौड़ गए हैं। अगर सुई गैस का काम है वो ठेकेदार लेके दौड़ गए हैं। अब एक चार दीवारी का काम और कुछ जो है कुछ और काम जो टेंडर, अच्छा सबसे बड़ी आप ये देखें कि इंतज़ामिया को ये पता था कि मिनिस्टर मुकर्रर हो चुके हैं, लेकिन उन मिनिस्टर मुकर्रर होने के बाद उन्होंने अखबार में असामियों को जो है वो अखबार में इश्तिहार दिया जो है ना, जो एक गैर कानूनी है। और मैं मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि नए ठेके फ़ौरी तौर पर बंद किए जाए, और नए ठेके और शफाफियत के से होने चाहिए, जिस तरह के शहबाज साहब ने ऐलान किया है। और मैं शहबाज साहब को भी ये कहूँगा और मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा कि कासम पोर्ट एक बहुत बड़ा अच्छा एक इदारा है, सोने की चिड़िया है ये। इस सोने की चिड़िया को लूटने से बचाया जाए और इसमें करप्शन को ख़त्म किया जाए। और हम वर्कर लीग जो है, जो मुस्लिम लीग नून की यूनियन है, वो आपके साथ खड़ी है शाना बशाना, और हम उम्मीद करते हैं कि आप वर्कर लीग के लौहदेदारों को जनाब वक्त भी देंगे और उनकी जो ना एडवाइस पर, क्योंकि हम कभी भी गलत एडवाइस नहीं करेंगे, अब उनकी एडवाइस पर आप काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। सर, स्टील मिल के बारे में बता सकते हैं, क्या कोई आसरा है बहाल होने का? नहीं, स्टील मिल का देखें, PIA, मैं एक लेबर विंग से हटके मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारी हुकूमत है वो ये काम कर रही है कि स्टील मिल्स अगर प्राइवेट होती है या PIA प्राइवेट होती है, उनके मुलाजमिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा ना, क्योंकि देखें मुल्क अगर है तो हम हैं। आज आपको पता है कितने 500 अरब के उसमें खसारे में जा रही है PIA, और जो बेड़ा गर्क कर दिया है इदारे का, उस इदारे में जहाँ दो आदमी की ज़रूरत है वहाँ 40 आदमी खड़े हुए हैं वहाँ पे ना। वहाँ के फ़ौरी तौर पे ये जो इदारे जो बंद पड़े हैं ना, जो अब पाकिस्तानी अवाम के जेबों के ऊपर जो बोझ है, इन्हें फ़ौरी तौर पे जो निचकारी के अंदर जाने के बाद, ताकि ये पैसा अवाम में खर्च हो। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर भट्ट, जो कि लेबर विंग के सीनियर नायब सदर कराची। आज इनके तासर आप तक पहुँचाते हैं कि क्या कहते हैं। मुस्लिम लीग नून मदर विंग में थे, एक वार्ड के सदर थे, और आज आपको जनाब इखलाक हाशमी साहब ने आपको कहने में अथॉरिटी लेटर दिया, आपको पावर दी, सीनियर नायब सदर लेबर विंग का बनाया था। आज आप क्या फील कर रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल 3 स्टार का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद आपने कहा कि भाई लेबर विंग, देखे लेबर विंग हो मदर विंग हो, ये सारी मियाँ नवाज शरीफ की हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं। और पार्टी के अंदर हमने काम करना है, जहाँ पार्टी हमें मुनासिब समझती है तो हम वहाँ काम करने के लिए तैयार। हमने तो पार्टी के लिए काम करना है, फ़र्द वाहद के लिए हमने करना नहीं है। और इसमें मैं अपना इखलाक हाशमी साहब और जनाब आसफ़ अब्बासी साहब, एडवोकेट साहब जो हैं, और इनकी जितनी भी कबीना है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ पर इत्मीनान करते हुए मुझे लेबर विंग का जो है कराची डिवीज़न का सीनियर नायब सदर मुंतखब किया। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यकीन दानी कराता हूँ कि मैं इनके भरोसे पे पूरा उतरूँगा इंशाअल्लाह। और लेबर विंग के लिहाज से पार्टी के देखें जितने भी कारकुन हैं, समझे तकरीबन लेबर के वाले से मामला हैं उनके, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह जो पार्टी के कारकुन हैं, जो लेबर विंग के जितने भी लेबर के लोग हैं, उनकी जो फैसिलिटियाँ हैं कंपनी में या अदारों के अंदर, उनका हक़ उनको दिलाने के लिए इंशाअल्लाह जद्दोजहद करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये फैसला किया इखलाक हाशमी साहब ने कि आपको सीनियर नायब सदर मंतखब किया, क्योंकि आपका भी कंपनियों से काफ़ी अरसा दराज से वास्ता है, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो क्या ये जो कंपनियाँ जो बंदों को निकाल रही हैं, किसी हो रहे हैं, इन पर कैसे काबू पाएंगे? देखें, इस वक्त पहले जो गवर्नमेंट के हालात रहे, आपको पता है कि सारी फैक्ट्रियों के कारखाने बंद, इंडस्ट्रीज़ बंद। अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए, दोबारा से फिर जो है हुकूमत आ गई है, तो मुल्क के अंदर आप देखें बेहतरी, जैसा कि मिसाल आप पंजाब से ले लें। हम तो सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहिबा का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने कारकुन हैं, अपने काम से उनके अंदर जान डाल दी है, क्योंकि ये सारे मायूस हो चुके थे। लेकिन जैसे वो पंजाब के अंदर काम कर रही हैं,
तो उससे साबित हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला नून लीग जो है ना बहुत जल्द जो है ना वो तरक्की करेगी और सुरखरू होगी और पूरे पाकिस्तान के अंदर होगी। बहुत जल्द जो है सिंध के अंदर भी जो है वो महंगाई को जो है ना काबू में किया जाएगा। और जैसे इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर देखें तो ये चंद दिनों के अंदर मैंने देखा है काफ़ी सारी इंडस्ट्री के अंदर काम जो दोबारा से जो है ना चलना शुरू हो रहे हैं और काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ पहले तो बंदे निकाल रही थी, अब दोबारा से वो जो है ना वर्करों को रखने के लिए जगह जगह पे वो फैक्ट्रियाँ दोबारा से अपॉइंटमेंट कर रही हैं वर्करों का। आपने मरकज़ी ऑफिस का कब इफ्तिताह कर रहे हैं लेबर विंग का? छोटी ईद के बाद इंशाल्लाह एक भरपूर तरीके से जो है हम एक बड़ा सिंध लेवल का प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम जो है एक बहुत अच्छा जो है ऑफिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए दिन रात 24 घंटे खुला होगा। आप मेरे नाम से वाकिफ़ हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब आसिफ अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और एक नून यही समझ लें कि हमारे के ज़िला मलीर के रीढ़ की हड्डी हैं ये, और बेहतरीन इनकी इखलाक है और किरदार है। आज ये इनसे पूछते हैं कि जो लेबर विंग से ज़्यादा लेबर विंग के बारे में इनसे ज़्यादा कौन जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम। क्या तासरात है सर आपके? सर हम मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं और मेरे सारे लीडरान कराम ने मुफस्सल आपको तकरीरें की हैं, बयानात दिए हैं। तो इंशाल्लाह एज़ आ मुस्लिम लीग के कारकुन होने के नाते से लेबर विंग के जो भी काम होंगे इंशाल्लाह उसके लिए दिन और जान हाजिर है। सर ये जो लेबर विंग के जो मज़दूरों के जो हक उनको हकूक़ जो उनको नहीं कंपनी देती है, ऐसे उनको निकाल देती है बगैर किसी नोटिस के, इस बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? असल ये बात यह है कि जो लोग लेबर किसी कंपनी से डिस्पोजिशन होते हैं ना, उनको चाहिए कानून का सहारा लें। वो कानून का सहारा लेते नहीं हैं, उनको इल्म नहीं है और इल्म नहीं है। तो हमारी ये ज़ुबैर भट्ट साहब की क़यादत में यहाँ मलीर में लेबर विंग का ऑफ़िस खुला हुआ है। सीनियर नायब सदर हैं ज़ुबैर भट्ट साहब, और यहाँ ऑफ़िस में तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी यहाँ लीगल एड कमेटी बना रहे हैं ईद के बाद। तो वो अभी भी ऑफ़िस ओपन नहीं है, चलो बड़ी ओपनिंग नहीं है, लेकिन ऑफ़िस मौजूद है। हम लीगल एड कमेटी हमारी यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह जो लोगों के मसाइल हैं वो हम हल करेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास आएंगे नहीं पता नहीं चलेगा ना कि किसके साथ क्या ज़्यादती हुई है। सर ऐसे भी मजदूर होते हैं जो हमें कहते हैं कि हमारी 15 साल 20 साल 16 साल हमारी नौकरी हो चुकी है, पेंशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा कोई केस है तो आप लें, इंशाल्लाह उसको पेंशन करवाएंगे। अल्लाह ने पैगाम यह है कि अभी हमारी हुकूमत बनी है, थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में ये पाकिस्तान की आवाम खुशहाली की तरफ जाएगी। चूँकि पिछले 5 साल से ये जो दलदल की ठोकरें हमने खाई हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की आवाम को मायूस नहीं करेंगे, बेहतर कारकर्दगी से इंशाल्लाह इनको नवाजेंगे। जट अली अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं आप, क्या तासरात है आपके? जी हमारा तल्लक जो है ना वो लेबर विंग से है, और हमारा काम भी ज़्यादातर मज़दूरों के लिए है, वर्कर्स के लिए काम करना हमारा अवलियन तरजीह है हमारी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वफाक में हुकूमत बनी है, और ख़ासकर हम पोर्ट कासिम में एम्प्लॉइज़ हैं, और पोर्ट कासिम में हमारी यूनियन वर्कर लीग है, उसके तवस्सुत से भी इंशाल्लाह जो पोर्ट कासिम में इंडस्ट्री जोन है और जो पोर्ट कासिम में एम्प्लॉइज़ के मसाइल हैं उसमें ख़ासकर पोर्ट कासिम में पेंशन का प्रॉब्लम है, उसको हम चाहते हैं कि वन विंडोज़ किया जाए। और गुलशन बेनज़ीर है, उसको जो है ना उसका जो सिस्टम है वो पूरा फ्लॉप हुआ है। मैनेजमेंट जो है ना वो पोर्ट कासिम के एम्प्लॉइज़ के जो प्लाट हैं उनके रेट्स बढ़ने नहीं दिए जा रहे, दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं, बजाय कि वो ऊपर जाएं, कोई एम्प्लॉइज़ को जो है ना वो बेनिफिट मिलें। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने जो है ना हमारी पार्टी से और जो हमारे पोर्ट कासिम के मिनिस्टर हैं अभी शेख साहब, उनके इंशाल्लाह उनके नॉलेज में भी लाएंगे। और जो माफिया हैं बिल्कुल बैठी हुई हैं, बाजुबां हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना पड़ेगा। और अच्छे तरीके से वर्कर का काम करने के लिए हमें जो है ना जदोजहद करनी पड़ेगी। हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें, एक कानूनी तरीके से जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए वर्कर्स को बेनिफिट दिए जाएं। एक बेनिफिट ये भी देना, आप ये भी नॉलेज में डालें मिनिस्टर साहब के कि नोटिफिकेशन जो हुकूमत की तरफ से है वो रमज़ान के महीने में 6 घंटे वर्किंग है, 6 घंटे, लेकिन 12 घंटे ले रहे हैं कंपनी वाले। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखें जी, ये लेबर विंग कराची डिवीज़न के हमारे प्रेसिडेंट हैं अखलाक हाशमी साहब, उनके नॉलेज में हम लाएंगे कि रमज़ान के अलावा भी 8 घंटे की ड्यूटी है
जबकि ठेकेदारी निज़ाम में 12 घंटे उनसे ड्यूटी ली जाती है और सैलरी जो गवर्नमेंट का जो रूल है नहीं दी जाती। तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। जब तक हम लेबर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेबर को बेनिफिट नहीं देंगे, वो कोई भी हुकूमत हो वो कामयाब नहीं होती। लोग बेरोज़गार हुए हैं, क्या अदारे खुल जाएंगे? देखें जी, हालात तो सब आपके सामने हैं। अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद जो है अभी हुकूमत अपने मतलब के पाँव पे खड़ी होने मतलब की कोशिश करेगी, क्योंकि इतनी जल्दी जो है एक चीज़ है जो गई हुई थी मतलब कि बिल्कुल मतलब के हाथों से निकली हुई थी 4 साल, यानी साबका ये इंशाल्लाह ताला ये मिल के इसको डिलीवर करेंगे और आवाम का भी इंशाल्लाह ताला जो है वो अच्छा मतलब के रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही देना चाहते हैं कि जैसे कि हम सिंध में बैठे हैं, कराची के अंदर हैं और पाकिस्तान लेबर विंग मुस्लिम लीग नून कराची डिवीज़न के हवाले से कि हम लेबर के लिए जो है जितने भी कोशिश करेंगे अदारों के अंदर जहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही हैं, लेबरों को निकाला जा रहा है, वर्करों को निकाला जा रहा है, उनके हम शाना बेशाना पीछे खड़े होंगे, उनके साथ उनकी हमदर्दियाँ लेंगे और उनको हक इंशाल्लाह ताला दिलवाएंगे। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।